जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसगुल्लों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ अध्याय 1 परमेय संख्या, ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये आपके एग्जाम में जो है वो ये प्रश्न जो है वो सब जो है वो करके जाते हैं ना। तो जितना भी क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 1 से जो है वो आएगा, सब जो है वो आप गर्दा छुड़ा के जो है वो आइएगा, एक भी जो है वो गलती नहीं होगा। आपको जो है वो इस वीडियो में हम जो है वो 50 को जो है वो ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। जैसे जो है वो आपको हम बताए थे पिछला वीडियो में, 50 को जो है वो एक ही जो है वो वीडियो में रहेगा। और कैसे जो है एग्जाम में जो है वो एकदम जो है चुटकी बजाते ही जो है वो कैसे जो है वो सॉल्व करिएगा, वो भी जो है वो आपको तरीका बताएंगे। सब जो है वो तरीका बताएंगे और शॉर्टकट तरीका सब जो है वो नहीं बताएंगे। एग्जाम के जो है व्यूज जो है वो ऑब्जेक्टिव आपको कैसे डील करना है, सब जो है वो नहीं बताएंगे। आप जो है वो इनको अच्छे से देखिएगा। और ये अभी तक वीडियो को जो है वो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 8, 9, 10, 11, 12 सब जो है एकदम फ्री में जो है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है। और जिनको मैथ में 100 लाना है वो जो है वो कमेंट भर देना है कि सर हमको जो है वो 100 लाना है, ठीक है। सबका जो है वो कमेंट हम जो है वो रीड करेंगे, ठीक है। अब देखिए कहता है परमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है, जहाँ पे p का मान जो है वो ये जो है वो q, ये जो p बटा q के रूप में जो परमेय संख्या हमारा होता है ना, और ये जो नीचा में जो है वो q होता है, तो वो q क्या होता है वो आपको जो है वो बताना है। जहाँ पे ये जो है वो q जो है वो 0 के इक्वल जो है वो नहीं होता है, क्या जो है वो q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, तो इसीलिए इनका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी टाइप का जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगा। कहता है शून्य कौन सी संख्या है, शून्य जो है वो केवल धनात्मक परमेय संख्या है, केवल जो है वो ऋणात्मक परमेय संख्या, और शून्य जो है वो परमेय संख्या, शून्य जो है वो परमेय संख्या नहीं है। देखिए शून्य को हम जो है वो शून्य 0/1 लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में जो है वो लिखते हैं तो वो हमारा संख्या क्या होता है, वो संख्या हमारा परमेय संख्या होता है। यानी कि इनका हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए -36/60 को जो है वो किसके रूप में जो है वो लिखना है, तो मानक रूप में जो है वो लिखना है। तो देखिए इनको जो है वो ब्रेक डाउन कर लीजिए। हम जो है वो ये किन से जो है वो हम ब्रेक करेंगे, तो हम जो है वो सिंपल ही जो है वो तरीका जो है वो ब्रेक करते हैं। 12 से करिए, तो 12 36 और 12 पंचे 60, ये हमारा कितना होगा -3/5। -3/5 हमारा ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -8/6 को मानक रूप में जो है वो क्या प्राप्त होगा, -8/6 है। तो देखिए तो 2 से हम जो है वो काट देंगे तो ये 4, 2 से काट देंगे तो ये 3, तो ये हमारा कितना होगा -4/3 हो जाएगा। अब देखिए न कहता है इनमें से कौन सी संख्या बड़ा है, ये 2/3 बड़ा है या फिर जो है वो 5/2 बड़ा है। सबसे पहले जो है वो हर बराबर कर लीजिए। हर बराबर करने के लिए जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे, तो जो है वो देखिए हर बराबर करने के लिए जो है वो इनको हम जो है वो इनसे गुना कर देंगे। इनको जो हर वाला हम जो है वो हम बोल रहे हैं, ये इनके जो हर में है उनको हम इनसे गुना कर देंगे, और इनके हर में जो है इनसे हम जो है वो गुना करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो है वो हम 2 से गुना कर लेंगे, तो 2 दूनी की 4/3 दूनी के 6 होगा। यहाँ पे 3 है, 3 से हम गुना करेंगे तो 5 दिया 15/3 दूनी के 6। देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है, हर जो है वो बराबर है। अब बोलिए 4 बड़ा है कि 15, तो आप सर ये 15 बड़ा है, 15 बड़ा है, अर्थात ये 5/2 जो है वो क्या है, तो बड़ा है। 5/2 जो है वो क्या है, तो बड़ा है। तो हमारा जो है वो इनका जो है वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5/2 बड़ा है, यानी कि बी नंबर आंसर इनका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए -2/5 और 0 में कौन सी संख्या बड़ा है, आपको जो है वो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन बताए थे। ये जो माइनस में लगा लेने, ये कर्जा है और ये 0 जो है मतलब 1 रुपया ना है, तो ये जो है वो हमारा कौन बड़ा होगा, तो हमेशा जो है वो 0 ही बड़ा होगा। तो ये जो है वो बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा -4/7 और 4/7 में कौन बड़ा है, देखिए -4/7 और ये 4/7 में कौन बड़ा है। देखिए माइनस वाला कर्जा हो गया और ये वाला प्लस हो गया, तो प्लस वाला रहता तो वो मेरे पास है, इसीलिए ये वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि इनका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2/5 के समतुल्य इसमें जो है वो कौन सी परमेय संख्या है, 2/5 के जो है वो समतुल्य जो है वो परमेय संख्या जो है वो बोला है। ये जो है वो 2/5 है ना, इनको जो है वो ऊपर नीचे हम जो है वो 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी के 4/10, 4/10 जो है वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 4/10। देखिए हमारा बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन इनका क्या होगा, तो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 1/2, 2/9, 4/3, ये देखिए ये जो है वो समझिए 1/2 और ये जो है वो 2/9 और ये जो है वो 4/3 और ये हमारा जो है वो 1/6, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है वो क्या बोला है, आरोही क्रम में जो है वो लिखने पर सबसे पहले जो है वो
कौन सी संख्या होगा। आरोही क्रम में जब हम जो है वो इस संख्या जो है वो लिखेंगे तो सबसे पहले जो है वो कौन सा संख्या होगा। आरोही क्रम में जो है वो हम छोटका से जो है वो बड़का की ओर बढ़ते हैं, तो हम जो है वो इसमें जो है वो ढूंढेंगे सबसे छोटका कौन सा है, जो जो सबसे छोटका होगा वही पहले जो है वो लिखाएगा, वही जो है वो क्या लिखाएगा, तो वही जो है वो पहले लिखाएगा। ठीक है, अब जो है वो सवाल उठेगा कि सर हम जो है वो यहाँ पे सबसे छोटा वाला जो है वो हम कैसे जो है वो निकालेंगे। 1/2 का मतलब कितना होता है, 2 से जो है वो 1 में भाग देने जाइएगा तो ये हमारा 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5 आएगा। अब और देखिए, अब जो है वो ये 2/9 है, तो हम जो है वो 2 से जो है वो 9 में भाग दे देंगे तो ये हमारा 0.2 आएगा। कितना आएगा, 0.222 आएगा। अब हम 4 में जो है वो 3 से भाग दे देंगे, तो हम जो है वो 4 में जो है वो 3 से भाग देंगे तो ये बुआ 1.3 आएगा। अब जब हम 1 में जो है वो ये 6 से भाग जो है वो दे देंगे तो ये 0.16 आएगा। अब बताइए इसमें जो है वो कौन छोटा है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब बताइए ये जो है वो 0.5 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.1 है। कहीं न कहीं यही वाला जो है वो हमारा क्या है, छोटा है। देखिए ये 5 0 के बाद ये पहला अंक जो है वो देखिए 5 है, 2 है, 1 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो कौन छोटका है, ये वाला है ना। इसीलिए ये वाला जो है 1/6 जो है क्या होगा, छोटा होगा। यानी बी नंबर ऑप्शन इनका क्या होगा बुआ रे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका ये हमें जो है वो कहता है 5/9 प्लस माइनस ये जो इनका मान होगा, तो देखिए निकाल लीजिए 5/9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/9। अब देखिए इनका हम जो है लघुत्तम ले लेंगे तो 9, ये 5 माइनस ये 8, 5 में से 8 जाएगा कितना होगा, -3/9 हो जाएगा। तो -3/9 कौन सा ऑप्शन है, तो -3/9 ये हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो, यानी कि इनको जो है वो काट दीजिए। इसमें जो ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, ये जो है वो काट दीजिए, 3 3 9, ये हमारा -1/3, तो -1/3 जो है वो हमारा देखिए ये बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। 1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 1/3 का योज्य प्रतिलोम -1/3 होगा। ये सब जो है वो आपको बताए थे, प्लस वाला होगा तो हम माइनस में जो है लिख देंगे, ये बी नंबर ऑप्शन इनका सही होगा। -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा हमारा, ये हमारा माइनस में है, ये हमारा प्लस वाला होगा तो 5/9 होगा। 5/9 जो है वो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। परमेय संख्या, परमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक जो है वो क्या है, तो परमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक जो है वो क्या है, ये जो है वो 0 है। सब जो है वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है वो बताए थे, याद रखिए। परमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है, 0 है। जैसे जो है वो देखिए ना 2 का जो है योज्य तत्समक क्या होता है, तो -2, ये जो है वो जोड़ते हैं तो ये हमारा 0 आता है, तो ये 0 होगा। वह कौन सी परमेय संख्या जिनका जो है योज्य प्रतिलोम वो स्वयं होता है, वह कौन सी जो है वो परमेय संख्या जिनका जो है योज्य प्रतिलोम जो है वो स्वयं होता है, तो वो जो है वो हमारा 0 है। 0 का जो है योज्य प्रतिलोम 0 ये होगा। ठीक है, तो इनका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर इनका, 15 नंबर देखिए कहता है किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक परमेय संख्या, ये सब जो है वो आया हुआ था। किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होता है, देखिए ऋणात्मक -5 क्या है, ऋणात्मक परमेय संख्या, इनका ऋणात्मक हम जो है वो लेंगे, यानी कि हम माइनस लगा देंगे, तो माइनस होने से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 5 होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा धनात्मक है। धनात्मक, धनात्मक जो है वो बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर आंसर इनका क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए आगे जो है वो देखिए, ये जो है वो A/B है, A जो है वो क्या है, तो B है, जोड़िए C/D है, बराबर ये C/D प्लस ये जो है वो A/B है। देखिए A/B जोड़ C/D, देखिए इनको जो है वो अगर हम कंप्लीट को A मान लेते हैं और इनको हम जो है वो क्या मान लेते हैं, B, A + B हो गया। और ये देखिए C/D जो है वो क्या है, B है, ये इनको हम A माने हैं, B + A + B + C, ये हमारा कौन सा नियम होता है, ये हमारा कर्मिन में जो है वो नियम होता है, अर्थात 16 का जो है वो हमारा बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्या विकलन घटाओ के अंतर्गत परमेय संख्या कर्मिन में होता है, ये जो है वो कभी नहीं होता है, ये जो है वो कभी नहीं होगा, ये जो है वो हमारा नहीं होता है। ठीक है, इनका बी नंबर आंसर जो है वो क्या होगा, तो सही हो जाएगा। 17 का जो है वो बी नंबर आंसर जो है वो सही होता है। देखिए ना ये 5 माइनस जो है वो 2 कर लीजिए तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। और ये 2 - 5 करिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, -3। दोनों जो है बराबर आया हुआ नहीं आया हुआ, तो इसलिए ये जो है कभी नहीं होता है। क्या योग पेपर में ये जो परमेय संख्या जो साचार्य होता है, ये जो है वो हमारा होता है, क्या होता है, तो ये हमारा होता है, इसीलिए जो है वो ए नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। योग पे जो साचार्य का जो नियम होता है ना, A + B + C = A,
प्लस ये बी प्लस ये सी होता है। यही जो है वो नियम होता है ना, ये जो है वो बिल्कुल हमारा होता है। इस तरीका से आपको बना देना है। ये देखिए a प्लस बी प्लस सी है बराबर ये जो है वो a प्लस बी प्लस सी है। कौन सा गुण है? देखिए ये वाला जो है वो हमारा कौन सा सहचर्य गुण है। ये तो हम जो है वो यहाँ जो देख कर जो डायरेक्ट जो हम लगा सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। दो परम संख्याओं का अंतर हमेशा होता क्या होता है? देखिए ये हमारा दो जो है वो क्या है, एक परम संख्या है, ठीक है। और ये जो है वो एक भी हमारा क्या है, परम संख्या है। तो 2 - 1 जो है वो क्या होगा, एक होगा। ये एक भी जो है वो हमारा क्या है, तो परम संख्या है, ठीक है। ये जो है वो क्या होगा, ये परमय संख्या होगा। तो बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 4 भी एक परमय संख्या है, ठीक है। और 2 भी जो है वो परमय संख्या है। तो 4 - 2 जो है वो क्या होगा, 2। ये भी एक क्या है, तो परमय संख्या है। क्लियर? चलिए अब देखिए परमय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है। परमय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक जो है वो क्या होता है, तो वो हमें एक होता है। ये याद रखिएगा। ये सब जो एक्सरसाइज को क्वेश्चन में जो बताए थे, तो जो इस टाइप का बोले थे ना आएगा एग्जाम में। ये जो है वो परमय संख्याओं जो गुणात्मक तत्समक क्या होता है, तो एक होता है। जैसे जो लिखिए 4/5 है ना, तो इनका हम जो व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या होगा, 5/4 होगा। देखिए ये सब जो है कैंसिल होकर एक आता है, वही जो है वो एक होता है, ठीक है। अब देखिए 12/13 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम क्या होगा, 12 जो है वो 23 वाला है। इनका जो है वो क्या होगा, ये जो है वो 23 ऊपर चल जाएगा, 12 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो 23/12 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कितने सिंपल था। -11/19 का जो है वो व्युत्क्रम क्या होगा, ये 19 ऊपर चल जाएगा, -11 नीचे आएगा। ये जो है वो हर में जो है माइनस नहीं रहता है, तो इसलिए ऊपर चल जाएगा। तो -19/11 हो जाएगा। ये हमारा सी नंबर दिख रहा है, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ऐसी कौन सी परमेय संख्या है जिनका कोई व्युत्क्रम नहीं होता? ऐसा कौन सा परमेय संख्या है जिनका जो है वो कोई व्युत्क्रम नहीं होता है? तो 0 का जो है वो कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। 0/1 दीजिएगा, तो 0/1 दीजिएगा तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा 1/0, 1/0 जो है वो ये अपरिभाषित होता है। क्या होता है, तो अपरिभाषित। ये हमारा अपरिभाषित होता है, इसीलिए जो है इनका व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। वह परमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, वो परमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम को जो है वो समान है, तो वो हमारा परमेय संख्या कौन सा है, वो जो है वह ये वाला है, 1 और -1। ये सब जो है वो आपको बताए थे। बी नंबर आंसर इनका क्या होगा, करेक्ट होगा। 1 का जो है वो व्युत्क्रम निकालेगा 1 क्या होगा, -1 का भी जब निकालने जाएगा तो वह भी -1 क्या होगा। क्लियर? किसी परमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का जो है गुणनफल क्या होता है, किसी परमेय संख्या और उनका व्युत्क्रम। देखिए मान चलिए 4/3 हम जाओ ले लेते हैं, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 3/4। ये इनसे हमारा हैप्पी बर्थडे होगा, ये इनसे हैप्पी बर्थडे होगा, तो क्या होगा, 1 होगा। ये याद रखिएगा, ये बी एक आंसर हो जाएगा। अब देखिए -21 और ये -5/9 है। देखिए -21 गुना ये -5/9 है बराबर, ये हमारा -5/9 है और गुना यहाँ पे जो है वो क्या होगा, देखिए -5/9 है तो -5/9, ये जो है वो हमारा यहाँ पे -21 बचा हुआ है, -21 होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका सही होगा। अब देखिए a गुना ये b प्लस सी बराबर ये जो है वो a गुना b प्लस ये a गुना सी। ये कौन सा नियम है, ये हमारा वितरण नियम है। ये जो इंट्रोडक्शन वाला जो है वो बताए थे, ये जो वितरण नियम होता है, याद रखिएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 29 नंबर। अब देखिए इनका 29 नंबर कहता है 3/8 गुना 5/9 बराबर, ये जो है वो समझिए 3/8 गुना ये 5/9 बराबर ये 5/9 गुना ये 3/8 है। देखिए a गुना b बराबर ये b गुना a है। ये हमारा कौन सा है, तो गुणन का जो है वो कर्म विनिमय यानी कि कर्म को उल्टा करके लिखा हुआ है। ए नंबर आंसर इनका क्या होगा, तो करेक्ट होगा, ठीक है। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, तो शून्य का जो है वह कोई भी व्युत्क्रम जो है वो नहीं होता है, ठीक है, वो परिभाषित होता है। 0/1 है, इनका व्युत्क्रम 1/0, ये हमारा क्या होता है, वो परिभाषित होता है, ठीक है। ये सब जो है आपको बताए थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, तो कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा होगा, धनात्मक बोला है, 4/3 ये क्या है, धनात्मक है। इनका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 3/4, ये भी हमारा क्या होगा, धनात्मक क्या होगा, ये बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट होगा। क्या परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत जो है वह सदैव संवृत होती है, ये जो है वह सदैव जो है वो संवृत जो है वह होती है, तो सदैव जो है वो संवृत जो है वह नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, जीरो, क्योंकि जो है वो 0 से भाग देना जो है वो क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है, इसीलिए जो है वो इनका बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं होता है। अब देखिए इनका मान निकालना है, -9 भागा ये 3/4 का,
अब देखिए इनका हम मान निकालेंगे तो -9, ये भाग जाए वो पलट के गुना में चल जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा। ये हमारा 3 तिया 9 तो 4 तिया कितना होगा -12 हो जाएगा। -12 जो है वो बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी टाइप के जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अब ये 5/7 है गुना ये -3/8 है, इनका मान निकालना है। ये देखिए ऊपर ऊपर ये जो है वह कोना कोनी कटेगा नहीं कटेगा तो हम गुना कर देंगे। आपके बुक में सब में जो बुक में सही जो है वो ये ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है, समझा ना। -15/8 सत्ते 56 है। देखिए -15/56 ये सब जो है वो आपको खुद जो है वो बनाना चाहिए, ठीक है। आपको जो है वो इनका जो पीडीएफ भी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में जो है वो शुरू में जो है आप देखने किए थे ना पीडीएफ पर, वो कैसे जो है वो दिया जाएगा, तो आप जो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए -1 का गुना ये ये 7/8 है। अब इनको हम गुना कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये 7/8, ये सब जो बुक में से ही जो है वो लिए हुए हैं। इनका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए समझिए यहाँ पे जो है वो बोला हुआ है यदि दो परमेय संख्याओं का योगफल जो है वो क्या है -3 है और उसमें एगो जो है वो ये दिया हुआ है, तो दूसरा परमेय संख्या क्या है, दूगो जो है वो परमेय संख्या है, ठीक है। दूगो परमेय संख्या तो पहला जो है वो क्या है -11/6 है, दूसर को हम x मान लेते हैं, ठीक है। एगो ये परमेय संख्या एगो ये है, दोनों का जो है योगफल क्या दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, दूसरा को हम x माने, समझे ना। ये हम x का मान निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये x बराबर क्या होगा, ये भाई सब इस साइड आ जाएगा तो -3, ये -11 वाला इस साइड आएगा तो ये +11/6 होगा। देखिए दूगो परमेय संख्या का जोड़ दिया हुआ है ना, एगो दूसरा का हम x मान लिया है, पहला ये है दूसरा ये है, ये दोनों का जो है जोड़ माइनस इसके बराबर हो जाएगा। ये x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 6, 3/1 है, 1 से 6 भाग देंगे तो 6 आएगा, इनको हम गुना कर लेंगे तो 18 प्लस 6 में 6 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11, -18 + 11 तो -18 + 11 जो है वो हमारा कितना होगा -7/6 हो जाएगा, तो -7/6 ये हमारा बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। 36 हो गया। 37 -1 में क्या जोड़े कि ये हमारा 7/5 हो जाएगा। अब देखिए -1 में हम जो है वो x जोड़ते हैं तो ये 7/5 होता है, ये सब जो है आपको बता चुके हैं, ठीक है। -1 में हम x जोड़ेंगे तो 7/5 होगा, तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो 7/5 प्लस ये 1, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 5, ये हमारा 7 प्लस 1/1 है, 1 से 5 भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, 7 5 12 ये कितना होगा 5, 12/5 होगा। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट 38 नंबर देखिए, हाँ दो परमेय संख्या का गुणनफल कितने है -12 है। यदि एगो जो है वो इतना दिया हुआ है तो दूसरा जो है वो बताना है, तो दूसरा को हम x मान लेते हैं, दूसरा को हम जो है वो क्या मानते हैं x मान लेते हैं। एगो ये है और एगो ये है, एक हमारा -3/4 है, दूसरा जो है वो x है, ठीक है। दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है -12 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस से माइनस हैप्पी बर्थडे होगा, 3 से काट देंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, ये 4 इधर गुना में आ जाएगा तो x बराबर क्या होगा 4 चौके 16 हो जाएगा। कितने सिंपल है। इसी तरीका से आपको दिमाग में जो है वो बैठा के जो है वो बनाना है, ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। वेरी सिंपल था। -7/13 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 28 हो जाएगा। मान चलिए हम मान लेते हैं कि x से हम जो है वो गुना करते हैं तो ये 28 होता है। अब हम यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, देखिए 7 चौक जो है वो कितना होगा 28, 13 चौक के 52, माइनस को इस साइड भेज देंगे तो x बराबर कितना होगा -52 होगा। कितने सिंपल था। ए नंबर आंसर इनका क्या होगा सही हो जाएगा। क्लियर। कितना सब सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा माइनस ये जो है वो 4 भागा ये माइनस ये 2/3 का मान चाहिए ना, ये जो है वो 4 भाग जो है वो गुना में पलट जाएगा कि 3/-2, 2 दूनी के 4, 3 दूनी जो है कितना होगा -6 होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 2/9 और 7/9 के बीच में जो है वो निकाली जा सकती है, तो देखिए 2/9 और ये 7/9, ये जो है वो ये भी हमारा क्या है तो परमेय संख्या और ये भी परमेय संख्या है। दो परमेय संख्या के बीच में हम असमित परमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो इसीलिए इनका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। संख्या रेखा पे ये ऋणात्मक परमेय संख्या शून्य के किस दिशा में जो है वो होता है, ये आपको जो है वो बताना है। तो बाईं ओर होता है। देखिए ये जो है वो संख्या रेखा ये हमारा हुआ, ये हमारा 0 है, ये -1 -2 और ये 1 2 है, तो ये जो है वो हमारा क्या बोला है ऋणात्मक परमेय संख्या। ऋणात्मक जो है वो किस तरफ होता है हमारा जो है वो ऋणात्मक जो है वो बाईं तरफ होता है। किस तरफ होता है बोले तो बाईं तरफ होता है, तो बाईं तरफ जो है वो होता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा
बी नंबर ऑप्शन जो है वो इनका सही हो जाएगा। क्लियर, 42 नंबर हो गया। अब इनका देखिए, ये जो है वो उत्तरमाला भी जो है वो दिया हुआ है, आपको जो है वो पीडीएफ देंगे ना, उसमें जो है वो सब उत्तरमाला भी जो है वो मिलेगा। आप जो है वो सोल्व करके उनको जो है वो समझ लीजिए, पहले वीडियो में जो है वो सोल्व क्या हुआ उनको जो है वो समझ लीजिए, और फिर जो है वो अपनों से जो है वो प्रैक्टिस करके सब कुछ जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो परम संख्या -2 से जो है वो बड़ा है, -2 से जो है वो बड़ा है, तो -2 से जो है वो बड़ा जो है वो बोला है, तो बड़ा जो है वो बड़ा है ना, तो बड़ा जो है वो बोला है ना, बड़ी वाला जो है वो बोला है, तो याद रखिएगा माइनस वाला में जो है वो जो छोटका होता है वही जो है वो बड़ा होगा। देखिए माइनस में जो है वो छोटका कौन सा है, हमको जो है वो कौन सा नजर आ रहा है, महीना, ये जो है वो 2 दूनी के 4, ये हमको तो यही नजर आ रहा है -1, इसीलिए सी इनका ऑप्शन हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। 1/4 और 1/2 के बीच ठीक मध्य जो है वो क्या होगा, मध्य वाला जो है ऊपर में संख्या क्या होगा वो बताना है। इन दोनों को जो है वो जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ये भी बताए थे आपको। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना होगा, लघुत्तम लेंगे 4, ये 1 + 2 दूनी 4, 2 हम यहाँ पे दे देंगे और जोड़िए 4, ये हमारा 2 1 3/4 बटा ये कितना हो जाएगा, था हमारा 4 हो जाएगा। 2 1 ये हमारा जो है वह ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको क्या कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए ना भाई, ये 2 है ना यहाँ पे, ये जो है वो 2 है ना, तो 2 हो जाएगा, ये जो है वो इनसे गुना हो जाएगा, तो हमारा 3/4 दूनी 8 होगा, 3/8 यानी ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। ये भी जो है वो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है ना, ये सब जो है वो आपको क्या किया है तो बता दिए हैं। अब देखिए संख्या रेखा पे 0 और 1 के बीच 5/11 को दर्शाने के लिए इस दूरी से कितना बराबर में जो है वो हमको बांटना होगा। तो 45 को जो है वो 45 को जो है वो देखिए 5 बट्टा क्या है, देखिए 5/11, हर में जो है वो कितना है, हर में जो है वो जितना है उतना बराबर भाग में जो हमको बांटना पड़ेगा। हर में जो है वो 11 है, इनको 11 बराबर भाग में जो है वो हमें क्या होगा, तो बांटना पड़ेगा। इसीलिए इनका बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा, तो करेक्ट होगा। -1 और 0 के बीच एक परमेय संख्या कौन सी है, -1 और जो है वो 0 के बीच में जो है वो एक परमेय संख्या हमारा कौन सी है, तो ये हमारा जो है वो -0.5 होगा। क्या होगा, तो -0.5 होगा। ठीक है, इसके जो है वो बीच में है, ये जो है वो हमारा माइनस ये 1/2 होगा। ये देखिए दशमलव रहेंगे तो बट्टा में 10, 5 दूनी 10, तो -1/2, यानी बी नंबर ऑप्शन इनका सही होगा। प्रत्येक पूर्णांक हमेशा क्या मान देता है, तो प्रत्येक पूर्णांक हमेशा जो है वो क्या मान देता है, तो वह जो है वो एक परमेय संख्या जो है वो देगा। जैसे जो है वो देखिए 2 - 6 करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, -4। ये तो भी तो पूर्णांक तो जो है वो दबे करेगा, यहाँ पे जो है पूर्णांक वाला जो ऑप्शन जो है वो नहीं दिया हुआ है, पूर्णांक वाला जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे परमेय संख्या जो है वो दिया हुआ है, तो हम परमेय संख्या जो है वो चूज करेंगे। तो ये भी जो है वो आप दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए -3/5 और 0 के मध्य कोई परमेय संख्या नहीं है, तो देखिए वो 2 जो है वो परमेय संख्या है, इनके बीच में जो बहुत सारा जो है वो परमेय संख्या जो है वो हम जो है वो निकाल सकते हैं ना, बोलिए यस या नो, आप कहेंगे यस सर, इनका जो है वो क्या होगा, ये जो है वो हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, असमित जो है वो संख्या, ये जो है वो दोनों के बीच में असमित जो है बहुत सारा जो है वो परमेय संख्या है। अब देखिए ये बोला 2/3 और 4/5 के बीच एक परमेय संख्या कौन सी है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ये जो बीच वाला जो है पूछा है, इसीलिए तो 2/3 जोड़िए 4/5 है, इनको हम 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 5 दिया कितना होगा 15, 3 से भाग देंगे तो 5, 5 दूनी की 10, प्लस 5 से जो है वो 15 भाग देंगे तो 5 दिया 15, 3 आएगा, 4 दिया ये 12/2, ये हमारा जो है वो 22/15/2 हो जाएगा। 15 दूनी 30, ये 22/30, ये जो है वो हमारा 11 और ये 15, ये हमारा 11/15 होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इनका क्या होगा, सही हो जाएगा। शून्य एक कैसी संख्या है, तो शून्य जो है वो हमारा एक परमेय संख्या है, याद रखिएगा। शून्य क्या है, तो एक परमेय संख्या, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीका से जो है वो हम ये सारा क्वेश्चन जो है वो बता दिए है। देखिए ये जो है वो हम 50 के 50 जो है वो आपको हम वादा किए थे, हम जो है वो सभी क्वेश्चन जो है वो बता दिए हैं। आशा करते हैं कि सब जो है वो आपको अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके चैप्टर 2 के साथ में, जो कि वर्ग और वर्गमूल है। तो पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन देंगे, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, फिर जो है वो हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।